Okay guys, so welcome back. In this video we'll be learning about policies. ठीक है, policies के बारे में ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. तो पॉलिसीज़ क्या है वो बता देता हूँ मैं. पॉलिसीज़ के पहले रोल्स है, बट टू बी वेरी फ्रैंक रोल्स का जो है मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि रोल्स में कैसे क्या चीज़ें रहती है. ये एक बार थोड़ा तुम लोग खुद से देखोगे तो बेटर रहेगा इन केस अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो. अदरवाइज ये नीडेड नहीं रहता है. ठीक है. तो IAM roles issue keys that are valid for short durations, making them a more secure way to grant access. ठीक है, ये रूल्स के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है वेरी फ्रैंकली. पॉलिसीज़ के बारे में देख लेते हैं. पॉलिसीज़ जैसे मैंने बोला था कि पॉलिसीज़ जो है वो कुछ पॉलिसीज़ AWS खुद बनाता है, कुछ पॉलिसीज़ जो है हम लोग खुद से बना सकते हैं कस्टम पॉलिसीज़. तो कस्टम पॉलिसीज़ बनाने के लिए ये तरीका है, क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करना है. पॉलिसी एक्शंस ठीक है, ये जाने दो. पहले क्रिएट पॉलिसीज़ पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर देखो विजुअल एडिटर है, जेसन फॉर्मेट में है. आप जो पॉलिसीज़ है वो जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर डायरेक्टली बना के पेस्ट कर सकते हो. या फिर विजुअल एडिटर है, विजुअल एडिटर से पहले आप धीरे धीरे करके सर्विसेज चूज़ कर सकते हो. सर्विसेज चूज़ करने के बाद फिर हम अपनी अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हो. जैसे कि एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर कोई एक सर्विस ले लेता हूँ. ये सारी AWS के सर्विसेज हैं, तो इसमें से आप जो चाहो ले सकते हो. मैं एक काम करता हूँ कि मैं फाइंड कर लेता हूँ. लेट्स सी. राउट 53 करके एक सर्विस है, वो सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे. फिर राउट 53 सर्विस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक्शंस पूछा गया कि इस सर्विसेज के अंदर क्या क्या एक्शंस मुझे देना है इस सर्विस के अंदर. तो मैं यहाँ तो मैं या फिर ऑल राउट 53 एक्शंस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑल राउट 53 एक्शंस पे क्लिक करने पे यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर के जितने भी ऑप्शन मतलब क्या बोल सकते हो आप, जितने भी परमिशंस रहते हैं वो सारे परमिशंस मुझे मिल जाते हैं. मतलब राउट 53 जो सर्विस है उसके अंदर के मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ. इसका मतलब ये है कि ऑल राउट 53 एक्शंस. ठीक है. अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर देखो पहले सर्विस सेलेक्ट किया हमने, फिर एक्शन सेलेक्ट करना है. सर्विस के अंदर एक सर्विस के अंदर मल्टीपल एक्शंस भी किए जा सकते हैं, राइट. तो वो मल्टीपल एक्शंस जैसे एग्जांपल अगर मैं डेटाबेस सर्विस सेलेक्ट करता हूँ तो डेटाबेस के अंदर मैं डेटाबेस इंसर्ट कर सकता हूँ, डेटाबेस में डिलीट कर सकता हूँ, कुछ अपडेट कर सकता हूँ, तो कुछ फेच कर सकता हूँ. तो इस तरीके से यहाँ पर राउट 53 है तो राउट 53 जो सर्विस है उसके अंदर भी मल्टीपल एक्शंस हैं जिनको मैं परफॉर्म कर सकता हूँ. तो ये अगर इस चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो मैं सारे एक्शंस परफॉर्म करना चाहता हूँ, या फिर मैं कोई स्पेसिफिक एक्शंस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से. ठीक है. यहाँ पे देखो डिटेल में भी अगर जाओगे तो यहाँ पे डिटेल में भी है अलग से, इसमें से कुछ चाहिए तो वो भी अनचेक कर सकते हो. तो इस तरीके से यहाँ पर मैं जेसन में नहीं, अगर मुझे क्रिएट करने को जम रहा है तो मैं यहाँ पे मैनुअली चीज़ें सेलेक्ट कर सकता हूँ क्या क्या मुझे चाहिए, कैसे कैसे परमिशंस, और उसके बाद वो सब सेलेक्ट करके मैं खुद से भी पॉलिसी बना सकता हूँ. यहाँ पे रिसोर्सेज में देखो, रिसोर्सेज में क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक रिसोर्सेज है. यहाँ पे मोस्टली एनी सेलेक्ट कर लेना सही रहता है, बिकॉज अदरवाइज़ आपको हर एक का ARN वगैरह ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पे मैं एनी सेलेक्ट कर लेता हूँ. यहाँ पे मैंने एक्शंस में रीड का एक्शन दिया, सारे रीड के एक्शंस अलाउ कर दिए मैंने. रिक्वेस्ट कंडीशंस, यहाँ पे कंडीशंस है. कंडीशंस मतलब कैसा रहता है कि कंडीशंस जैसे यहाँ पे देखो MFA रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर कंसोल यूजर्स एंड दोज विद टेम्पररी क्रेडेंशियल्स टू ऑथेंटिकेट विद MFA डिवाइस for these actions. Allow access to specified actions only when the request comes from a specific IP address. तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंडीशंस हम ऐड कर सकते हैं. ये दो डिफ़ॉल्ट कंडीशंस है, बट इनके अलावा और भी अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से कंडीशंस ऐड कर सकता हूँ. अब कंडीशंस का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको पढ़ के समझ में आ गया रहेगा कि कंडीशंस का मतलब है कि ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी मैं यूज़र को भले असाइन तो कर दूँगा. ये पॉलिसी अभी तो फिलहाल मैं बना रहा हूँ, बनाने के बाद मैं यूज़र को असाइन भी कर सकता हूँ. यूज़र को असाइन करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे पॉलिसीज़ को ऐड किया जा सकता है. तो यहाँ पर क्या है कंडीशंस का मतलब कि भाई कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन फॉलो होगा तो ही ये जो पॉलिसी है ये वर्क करेगा. ठीक है. अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो ये पॉलिसी वर्क नहीं करेगा. जैसे कि एग्जांपल ये IP एड्रेस वाला पकड़ लो. तो IP एड्रेस वाले पॉलिसी में क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है कि भाई ये पॉलिसी तो मैंने बना दिया, ये यूज़र को भी मैंने असाइन कर दिया, लेकिन वो यूज़र अगर कोई एक स्पेसिफिक IP एड्रेस अगर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है तो उस IP एड्रेस से अगर मेरे अकाउंट में लॉगिन करना चाहेगा या सर्विसेज यूज़ करना चाहेगा तो ही ये पॉलिसी वर्क करेगा और वो बंदा जो है वो चीज़ें एक्सेस कर सकता है. अगर वो स्पेसिफिक IP एड्रेस से नहीं
एक्सेस कर रहा है तो वो फिर ये पॉलिसी वर्क नहीं करेगा, या फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है बेसिकली, तो पॉलिसी वर्क नहीं करेगा, और पॉलिसी वर्क नहीं करेगा तो वो राउट 53 का ये जो एक्शन मैंने दिया है जिसको वो यूज़ कर सकता है, वो एक्शन यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये मतलब है कंडीशंस का। तो यहाँ पर मैं एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस ऐड कर सकता हूँ, ऐड कंडीशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे अलग से अलग आ जाता है। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें है। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिकली, थोड़ा पढ़ोगे तो ही सबको समझ में आएगा। इसके बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वालिफायर में देखो यहाँ पे भी अलग अलग है, फॉर एनी वैल्यू एंड रिक्वेस्ट, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर, मुझे भी इतना डिटेल आइडिया नहीं है, बट इस तरीके से अगर आप कंडीशंस वगैरह डाल सकते हो, खुद के कोई कंडीशंस डाल सकते हो, एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस डाल सकते हो, और वो कंडीशंस वगैरह डालने के बाद आप अपना जो पॉलिसी है ऐड एडिशनल परमिशंस, मतलब क्या है कि अभी जो ये परमिशन है ये एक परमिशन है, ठीक है, राउट 53 का। ऐड एडिशनल परमिशन किया तो यहाँ पर देखो वापस से सेलेक्ट चूज़ सर्विस आ गया, मतलब कि मैं एक पॉलिसी के अंदर मैं मल्टीपल सर्विसेज भी यूज़ करने लगा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने राउट 53 एक सर्विस को यूज़ करने का सब डिटेल डाल दिया कि इसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, क्या क्या रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकता है, क्या कंडीशंस है, वो सब मैंने डाल दिया। अब इसके अलावा मैं सिमिलरली वापस ये स्टेप रिपीट करके कोई और सर्विस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अभी एग्जांपल SES करके एक सर्विस है, सिंपल ईमेल सर्विस, इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी मुझे एक्शंस पूछा जाता है कि मैं क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ। यहाँ पे भी अगेन रिसोर्सेज रहते हैं, कंडीशंस रहते हैं, और इसके बाद फिर मैं वापस से और एक ये क्या बोल सकते हैं, परमिशन सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं अलग अलग राउट 53 SES ऐसे करके मैं अलग अलग चीज़ें कर सकता हूँ। इसको क्लोन करना है तो क्लोन कर सकता हूँ, रिमूव करना है रिमूव कर सकता हूँ। तो मैं फिलहाल एक रिमूव कर देता हूँ। रिव्यू पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। रिव्यू पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पॉलिसी का कोई एक नाम आपको अपने को देना पड़ेगा, कि पॉलिसी का कोई एक नाम देना चाहो तो दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत लिख देना पड़ेगा। एंड देन ये हमारा समरी है। समरी में यहाँ पे रीड पे क्लिक करेंगे तो ये सारे डिटेल जो मैंने सेलेक्ट किया वो आता है। और फिर उसके बाद क्रिएट पॉलिसी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जो पॉलिसी है वो क्रिएट हो गया है मोस्टली। लेट्स सी, ये देखो ये मेरा पॉलिसी है जो क्रिएट हो गया। पहले ये नहीं था, अभी ये मैंने पॉलिसी क्रिएट कर लिया। इसका देखो यहाँ पर पूरा जो भी जेसन फॉर्मेट में हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बनकर आ गया। इसको मैं अगर एडिट करना चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ। पॉलिसी समरी देखना चाहूँ तो इस तरीके से भी देख सकता हूँ, अगर मुझे जेसन फॉर्मेट में समझ में नहीं आ रही है तो ये हो गया हमारा। इसमें से कुछ रिमूव करना है तो रिमूव कर सकता हूँ, ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिसी। इस तरीके से हम पॉलिसी बना सकते हैं। पॉलिसी बनाने के बाद जो भी हमारा यूज़र रहेगा उस यूज़र को हमारी ये वाला पॉलिसी जो है वो असाइन कर सकते हैं। और ये अगर यूज़र पहले से बन गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी पॉलिसी असाइन किया जा सकता है। ऐड परमिशंस, ये देखो ये हमारा पॉलिसी है, इसको सेलेक्ट करना है और रिव्यू वगैरह करके असाइन कर देना है। ठीक है, फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो इस तरीके से पॉलिसीज़ वगैरह बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल पॉलिसीज़ और ये जो यूज़र्स हैं इनको सबको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अच्छा, पॉलिसी बनाने के लिए एक मैनुअल तरीका और एक तरीका भी है। उसको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आई गेस लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो में, पॉलिसी जनरेटर करके रहता है AWS। हाँ ये देखो यही है AWS पॉलिसी जनरेटर। यहाँ से IAM पॉलिसी अभी हम लोग बना रहे हैं। इसमें अलग अलग टाइप के पॉलिसीज़ बनाने का भी फैसिलिटी है। फिलहाल में हम लोग IAM पॉलिसी बना रहे हैं। तो IAM पॉलिसी बनाना है, इफेक्ट क्या करना है, किसी चीज़ को अलाउ करने के लिए पॉलिसी देना है या किसी चीज़ को डिनाई करने के लिए पॉलिसी देना है, वो यहाँ पे सेट करना रहता है। ठीक है, अभी इफेक्ट का मतलब क्या है, AWS सर्विस का मतलब क्या है, एक्शंस का मतलब क्या है, ARN का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें अगर जानने हैं तो यहाँ पर ये देखो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ देखो यहाँ कंडीशंस का भी है। तो जो वहाँ पे था ना पहले वाले में पेज पे पॉलिसी बनाने के लिए, वैसा ही कुछ है यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वर्जन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, इफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें रहती है यहाँ पर। देखो ये इफेक्ट है ना, इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद यहाँ पे अगेन मैं सर्विसेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। एग्जांपल RDS मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद ऑल सर्विस अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मतलब ये जितने भी इसके अंदर में सर्विसेज है, ये ड्रॉप डाउन के अंदर में ये सारे सर्विस के लिए मैं अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ऑल सर्विस सेलेक्ट किया तो ठीक है। फिर अगर RDS सेलेक्ट कर लिया, RDS के अंदर फिर ये सारे ऑप्शंस है, एक्शंस है। ये सारे एक्शंस में से मैं क्या चाहता हूँ, कौन कौन सा एक्शन अलाउ करना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं ऑल एक्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ इसका मतलब मुझे सारे एक्शंस परफॉर्म करते हैं। देन RDS का ARN नंबर डालना पड़ता है। यहाँ पे देखो ARN नंबर का फॉर्मेट ये लोग ने बताया कि ARN नंबर का फॉर्मेट ऐसा रहता है।
ARN नंबर जब देखो, जब हमने एक यूज़र बनाया था तब उस यूज़र का भी ARN नंबर बना था, तो मैंने तुम लोग को यूज़र ने ग्रुप बनाया था तो उसका बना था, मैंने बोला भी था कि ये ARN नंबर कहीं कहीं पे यूज़ होता है। देखो ये एक जगह है जहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर मुझे RDS का ARN नंबर यूज़ करना है जो कि इस फॉर्मेट में रहेगा। RDS का अगर ARN नंबर यूज़ करना है तो उसके लिए जो है हम लोग को, लेट मी सी, मेरा कोई RDS का इंस्टेंस बना हुआ है क्या? RDS के बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। RDS क्या होता है, उसके अंदर डेटाबेस वगैरह कैसे बनाते हैं। ये देखो ये है मेरा ARN नंबर, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, देखो यही फॉर्मेट है ना, AWS RDS वगैरह वगैरह जो भी था वो यहाँ पे जिस तरीके से था, AWS RDS रीजन आईडी, अकाउंट आईडी, ये सब लगता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कंडीशंस ऐड करना चाहूँ तो कंडीशंस ऐड कर सकता हूँ। कंडीशंस में भी ये सब का मतलब क्या है वो शायद से यहाँ पे मोर डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक की वैल्यू पैर में कंडीशंस ऐड करना है, एक से ज़्यादा कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद और अगर स्टेटमेंट ऐड करना चाहो तो मैं, और स्टेटमेंट मतलब कि जैसे ये एक है ना, एक अमेजोन RDS के लिए मैंने ऐड किया है, एक परमिशन ऐड किया है, वैसे मैं और जितने चाहे उतने कर सकता हूँ। फिर उसके बाद पॉलिसी स्टेप 3, ये स्टेप 2 था, स्टेप 1 मैंने सेलेक्ट कर लिया, स्टेप 2 हो गया। फिर स्टेप 3 में पॉलिसी में जनरेट कर सकता हूँ। पॉलिसी जनरेट करने के बाद मुझे क्या मिलता है यहाँ से, वो जेसन फॉर्मेट में मिलता है। वो फिर मैं जेसन फॉर्मेट में वो पूरा मुझे कोड मिलता है, उसको फिर मैं जाकर अपना IAM के अंदर में डाल सकता हूँ यहाँ पे इस जगह पे। ये जो है ना जेसन फॉर्मेट है, इधर पे मैं ये रिमूव करके वो वाला मेरा जो भी कोड मिलेगा वो मैं पेस्ट कर सकता हूँ, रिव्यू करके अपना पॉलिसी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है पॉलिसी क्रिएट करने का। अभी फ़िलहाल मैंने जो पॉलिसी बनाई थी लास्ट, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यूज़र्स को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अटैच मतलब कि पॉलिसी को किसी यूज़र के साथ अटैच करना है, किसी ग्रुप के साथ अटैच करना मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, मैं मेरे यूज़र्स को भी डिलीट कर देता हूँ। ग्रुप को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट IAM। कुछ और चीज़ें हैं, एक्सेस एनालाइजर, आर्काइव रूल्स, एनालाइजर, सेटिंग्स, क्रेडेंशियल्स रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजर एक्टिविटी, बट ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहो तो आप खुद से देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो नहीं मुझे पता थी वो मैंने आप लोग को कन्वे कर दी है। सो दैट्स इट अबाउट IAM। थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और दिलचस्प चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये चीज़ें काइंड ऑफ थोड़ा थियोरेटिकल थी, बट कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस रहेंगे आगे चल के। कुछ क्या, बहुत सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस है, थियोरी कम है अपने पास, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस ज़्यादा है। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।